गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? परफेक्ट है ना ये स्क्रीन वगैरह? अब कोई दिक्कत नहीं है? बहुत अच्छा, आप लोग खुश लग रहे हो। कुछ खास वजह? वीकेंड आया है इसलिए खुशी है क्या ये? नहीं, वीकेंड की खुशी नहीं लग रही है, ये कुछ अलग है। तो भी हुआ है। हाँ, अभी सौमिल सर का लेक्चर मेरे जगह पे है, मेरा उनके जगह पे है आज के एक दिन के लिए। हाँ, नेहा जी, सौमिल सर की क्लास मेरे टाइम पे मतलब 6:30 बजे उनकी क्लास होगी और मेरा अभी है, मेरा अभी क्लास है। यस, करंट अफेयर्स का लेक्चर है। तो ऐसे मत समझना कि करंट अफेयर्स का लेक्चर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेक्चर है बट वो मेरे टाइम पे है। ठीक है? अरे अनिकेत जी, कैसे हो आप? तो एग्जीक्यूटिव में पहुंच गए ना, आप तो एग्जीक्यूटिव में पहुंच गए ना, आपने दिया था ना एग्जाम। चिराग बोल रहे पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं डर लग रहा है? अभी तो अपना प्रिपरेशन चालू हुआ है, अभी से क्यों डरे हुए हो आप? जूम पे क्लास मुझे नहीं पता ये कैसे यहां से जूम ऑपरेट होता है, तो आई डोंट हैव आइडिया, तो इसलिए मैंने यूट्यूब पे ही काम चला लिया है। और क्या कहना है इनका? यस, निशांत जी स्वागत है आपका। आई होप आपको आज भी आपको बहुत ही आसान लगेगा सब कुछ एवरी डे की तरह। क्या बात है अनिकेत जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। अपूर्वा इज आस्किंग मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स क्यों नहीं दिख रहे? आई डोंट हैव आइडिया, आप ऑफिस में कांटेक्ट करना अगर कुछ टेक्निकल इशू है तो। निशांत भाई, ये हिना खान कौन है? ये मैं जानता ही नहीं हूं, तो मैं शी इज द बेस्ट ऐसा कैसे बोल सकता हूं जिसको मैं जानता ही नहीं हूं? तो ऐसे नाम की कोई औरत नहीं है क्या? बेस्ट नहीं है वो, ऐसा इनका कहना है, लेकिन ऐसे नाम की कोई औरत एग्जिस्ट करती है क्या? अच्छा, एग्जिस्ट करती है, मुझे लगा इनका, हाँ मतलब उनका एग्जिस्टेंस ही हमें पता नहीं है। यस, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। छोटा सा पार्ट बचा है, कंप्लीट कर लेंगे ब्लड रिलेशन के अंदर। आज नए टाइप के क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएंगे। ए प्लस बी, इसका मीनिंग है ए इज फादर ऑफ बी। ठीक है, इसका मीनिंग है ए इज फादर ऑफ बी। और ए माइनस बी, इसका मीनिंग है ए इज मदर ऑफ बी। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। आप बोलोगे सर ये क्या है, ये क्या है? आप बोलोगे ये चीज क्या है? नहीं, कि ए प्लस बी का मतलब ए इज फादर ऑफ बी और ए माइनस बी मतलब ए इज मदर ऑफ बी, ये क्या एग्जैक्टली होता है? तो बेसिकली आपको ये चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मतलब ए प्लस बी का मीनिंग फादर ऑफ ए इज फादर ऑफ बी, ऐसा हमेशा होगा ऐसा नहीं है। ये तो क्वेश्चन के हिसाब से वो चीजें चेंज होती जाएगी। अब यहां पे अगर दो लोगों के बीच में प्लस साइन दिया है, इसका मतलब ए इज फादर ऑफ बी ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। और अगर दो लोगों के बीच में माइनस वाला सिंबल है तो क्या बोल रहा है? पहला पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की क्या है? मम्मी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको किस हिसाब से आएगा देखना, ध्यान से देखिए। अब आपको सवाल पूछा जाएगा, ऐसा कुछ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ दिया जाएगा P प्लस क्यू माइनस आर, एंड आपको पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन P एंड R। आपको यह डेटा क्वेश्चन में दिया जाएगा और आपको यह चीज पूछी जाएगी, रिलेशन बिटवीन P एंड R। तो
ऐसे टाइप के क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है ये मैं पहले आपको बता देता हूं। पहली तो चीज ये समझना कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे कोई भी सिंबल्स आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा प्लस ही देना चाहिए, हमेशा माइनस ही देना चाहिए। वो ए प्लस बी की जगह पे ए स्टार बी, ए डॉलर बी वगैरह कुछ भी सिंबल हो सकते हैं, लेकिन वो जो सिंबल्स उन्होंने यूज किए हैं उसका मीनिंग क्या है ये क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी। आफ्टर दैट आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपने बचपन में कुछ रूल पढ़े होंगे मैथ्स के, बॉडमास रूल वगैरह, है ना, बेसिक्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ऐसे कोई रूल यहां पे इस्तेमाल नहीं करने हैं। आपको ऐसा बॉडमास और फॉडमास के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे देखते जाना है और उसको अपनी हायरार्की के हिसाब से इमेजिन करना है, या आप अभी नोटबुक में कर रहे हो तो उसके नोटबुक में ड्रॉ करना है। जैसे कि आप पहले सीधा जाओगे, पहले क्या दिख रहा है आपको, P प्लस क्यू दिख रहा है, पहले P प्लस क्यू दिख रहा है। अब इसको आप रिलेट करोगे इससे, A प्लस बी से। A प्लस बी का मीनिंग क्या दिया है क्वेश्चन में, A इज फादर ऑफ B, दिस मीनिंग इज गिवन। तो मुझे बताओ P प्लस क्यू का मीनिंग क्या आ जाएगा, P इज फादर ऑफ Q। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ये सिर्फ आपको रिलेट करना है, ये रिलेट करना है। तो P हो गया फादर किसका, Q का, बराबर। P फादर है, इसका मतलब P का जेंडर मेल है, Q का जेंडर हमें पता नहीं है। यहां तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है क्या? ये सिर्फ आपको पहले एज इट इज देखना है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या दिख रहा है आपको, Q माइनस आर। नाउ इसको किससे रिलेट करेंगे, A माइनस बी से रिलेट करेंगे। तो A माइनस बी का मीनिंग क्या है, A इज मदर ऑफ B। तो Q माइनस आर का मीनिंग क्या हो जाएगा, Q इज मदर ऑफ R। तो Q मदर है मतलब फीमेल है, और किसकी, R की। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन P एंड R, P और R का रिलेशन क्या है पूछा है, क्या हो जाएगा बताओ, P ये ग्रैंड फादर हो जाएंगे और R ये ग्रैंड सन नहीं तो ग्रैंड डॉटर हो सकती है। बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो रिलेशन क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड सन और डॉटर, बराबर। समझ में आई बात? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। यस, यहां पे क्लियर है बोल रहे। मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, करना क्या है, एक तो दिमाग में रखना है कि बॉडमास वॉडमास कोई रूल अप्लाई नहीं करेंगे, सीधा सीधा देखते जाएंगे, सीधा सीधा देखते जाएंगे। और जो क्वेश्चन में कंडीशन लिखी है, जो क्वेश्चन में कंडीशन लिखी है उसको रिलेट करेंगे, उसको ऐसे रिलेट करेंगे, ठीक है, परफेक्ट है। और एक क्वेश्चन दूं आपको तो आप मुझे बताना कि क्या रिलेशन है, ठीक है, परफेक्ट। चलिए मैं अब आपको एक क्वेश्चन बना के देता हूं। अब देखना क्या है, P डिवाइडेड बाय Q, इसका ये क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। P डिवाइडेड बाय Q, इसका मतलब है P इज हस्बैंड ऑफ Q, ठीक है। और P मल्टीप्लाइड बाय Q, इसका मीनिंग है P इज फादर ऑफ Q, ठीक है। ये दो रिलेशंस मैंने दिए आपको। नाउ क्वेश्चन देखना आप, ये दिया, टेल मी रिलेशन बिटवीन A एंड C, टेल मी
रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। ठीक से देखना, ठीक से देखिए, ठीक से देखिए। अरे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? रुको 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 रुको। अरे अरे करेक्शन 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 करेक्शन। P डिवाइडेड बाय Q मतलब P इज वाइफ ऑफ Q, ऐसे लेना। हाँ गड़बड़ हुआ, क्वेश्चन देते वक्त गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हुआ क्वेश्चन देखते वक्त। हाँ ये ले लो, P डिवाइडेड बाय Q मतलब P इज वाइफ ऑफ Q, और P मल्टीप्लाइड बाय Q मतलब P इज फादर ऑफ Q। नाउ टेल मी द आंसर, रिलेशन बिटवीन A एंड C। अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या मैं क्वेश्चन देते वक्त? नहीं नहीं, बराबर है, बराबर है, बराबर बराबर है, बराबर है, बराबर है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। हाँ सॉफ्टी जी, क्वेश्चन देते वक्त गलत हुआ था, आप करेक्शन कर लिया है, मैंने करेक्शन कर लिया है। हवेली का भूत, आपका आंसर गड़बड़ कर दिया आपने, हवेली के भूत ने आंसर में गड़बड़ कर दिया है। यस कृष्णा सिंघल जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। सानिया जैन, बिल्कुल आपका कहना भी बिल्कुल 100% सही है। आप लोगों के आंसर आए कि नहीं? क्या? आहा नहीं, क्या और क्या आया है आंसर बताओ। निकिता जी सही है, साहिल नहीं गड़बड़ कर दिया है, संजना जी गड़बड़ कर दिया है, वीरेंद्र जी गड़बड़ कर दिया है ना। चलो मुझे बताओ, ए डिवाइडेड बाय बी का मीनिंग क्या आएगा? ए इज वाइफ ऑफ बी, ए इज वाइफ ऑफ बी, तो मैं बोल सकता हूं कि ए और बी की जोड़ी है। ए वाइफ है मतलब फीमेल है, बी मेल है, जोड़ी है हस्बैंड वाइफ की, बराबर। बी मल्टीप्लाइड बाय सी का मीनिंग क्या है? बी मल्टीप्लाइड बाय सी का मीनिंग, इसको इससे रिलेट करना, क्या मीनिंग है? बी इज फादर ऑफ सी। अब बी ये सी का पापा है, तो ए ये सी की मम्मी है ना। क्या है, कम ऑन, क्या है? इट्स टू इजी, टू इजी है ना। तो क्या आ जाएगा रिलेशन ए और सी के बीच में? ए आ जाएगी मदर एंड सी आ जाएगा सन या फिर डॉटर। क्या आंसर दे रहे थे? फादर इन लॉ, क्या कुछ भी, है ना। हाँ हवेली का बुद्ध बोल रहा है, अब लड्डू है बोल रहे हैं। अरे चिराग जी क्या है इसमें, इसको देखना है। P डिवाइडेड बाय Q मतलब P इज वाइफ ऑफ Q, तो A डिवाइडेड बाय B मतलब A इज वाइफ ऑफ B। सिंपल सिंपल, ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना, ऊपर जैसे लिखा है वैसे ही नीचे कर देना है। यहां पे ऊपर क्या दिख रहा है? P डिवाइडेड बाय Q मतलब क्या है? P इज वाइफ ऑफ Q, तो A डिवाइडेड बाय B का मीनिंग क्या आ जाएगा? A इज वाइफ ऑफ B, दैट्स इट। फिर B क्रॉस C, उसके लिए क्या देखना है? P क्रॉस Q, P क्रॉस Q का मतलब क्या है? P इज फादर ऑफ Q, तो B क्रॉस C का मतलब क्या हो जाएगा? B इज फादर ऑफ C, B इज फादर ऑफ C। ठीक है, रिलेशन, अच्छा रिलेशन पूछा है ए और सी का पूछ रहा हूं मैं, ए एंड सी का रिलेशन पूछ रहा हूं, ए एंड सी का, ए एंड सी का पूछ रहा हूं। तो ए कौन हो जाएगी? मदर, सी कौन हो जाएगी? सन या फिर डॉटर। क्लियर है यहां तक? चलो आगे। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं, मतलब क्विज वाले क्वेश्चन रखूं। चलो देखते हैं, देखते हैं। हवेली का भूत पूछ रहा है एग्जाम ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन? क्या बताऊं मैं इनको, जो मैंने परसों बताया था कि अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे आपको हम बता देंगे। ठीक है, यस चिराग जी को अब समझ में आ गया है। अब आज राजनाथ सिंह की जगह पे अर्जुन मुंडा जी आए हैं। ये कौन से मिनिस्टर है? करंट अफेयर्स में आ सकता है आपको, है ना। ये यहाँ पे अर्जुन कौन सा है रे?
और ये जो नाम बदल के आता है, ये अंकित नाम का इंसान है ना? कौन है? अंकित नाम का इंसान है शायद, ये अंकित नाम का इंसान है। ओके, चलो आगे चलो। चलो परफेक्ट, चलिए फिर दोस्तों। अरे रुकिए, हाँ दोस्तों, ये लीजिए। ये दिख रहा है क्या? इज इट विजिबल टू यू? इज इट विजिबल टू यू? हाँ, जूम करो। जूम किया तो इस स्क्रीन से बाहर जा रहा है। रुको, मैक्सिमम जूम करता हूं। इतना ठीक है, इतना ठीक है, ठीक है। अर्जुन मुंडा जी टेक्सटाइल मिनिस्टर है बोल रहे। कुछ लोग बोल रहे ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है। श्रुति जी पूछ रही है 1 महीना बचा है, CA-CET का सिलेबस हो जाएगा क्या? अरे आराम से हो जाएगा, उसमें क्या चिंता है। अब हम हमेशा ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस बार भी हो जाएगा, उसमें क्या है। चलो कोशिश करना। देखो क्या है, M प्लस N का मीनिंग क्या है? M इज सिस्टर ऑफ N। M एट A का मीनिंग क्या है? M इज फादर ऑफ N। M डिवाइडेड बाय N का मीनिंग क्या है? M इज सन ऑफ N। M परसेंट N का मीनिंग क्या है? M इज मदर ऑफ N। उसके बाद क्या पूछा है देखना, वॉट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए? इफ S इज ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ Q इज टू बी ट्रू। मतलब क्या होना चाहिए? S ये ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड होना चाहिए Q का। उसके लिए क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा सिंबल आना चाहिए, ऐसा सवाल है। चिंता नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। जो जो दिया है, जो जो दिया है उसको हम पहले हमारे हायरार्की पैटर्न में लिख लेते हैं, ठीक है। मुझे आप पहले बताओगे Q परसेंटेज T का मीनिंग क्या हो जाएगा? टेल मी दिस वन। Q परसेंटेज T, इसका मीनिंग क्या आएगा? Q इज मदर ऑफ T, बराबर। इसको रिलेट करो, इसको, ये है ना। तो Q परसेंट T का मीनिंग Q इज मदर ऑफ T। ये समझा है क्या सबको? अगर ये समझा तो मैं आगे चलता हूं। समझा है कह रहे तुझे? पक्का? डन गर्ल्स, यहां पे गर्ल्स डन। तो Q इज मदर ऑफ T, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा। Q मदर है मतलब फीमेल है। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक नहीं, आंसर मत दो, आंसर मुझे बाद में देना, आंसर मुझे बाद में दे दो। ये क्लियर है क्या? Q परसेंटेज का T मीनिंग है Q इज मदर ऑफ T। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलता हूं। उसके बाद क्या सोचेंगे? T एट P। T एट P मतलब क्या है? T एट P का मीनिंग क्या है? T एट P किससे रिलेट करेंगे? इससे। T इज फादर ऑफ P। T इज फादर ऑफ P। T इज फादर ऑफ P। तो फादर मतलब मेल आ गए, मेल आ गए। T इज फादर ऑफ P, बराबर। ओके, उसके बाद P के बाद यहां पे क्वेश्चन मार्क है और S है। पूछा क्या है? क्या होना चाहिए? पूछा है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? S इज ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ Q। तो मुझे बताओ, S P के नीचे आना चाहिए, P के ही लेवल पे आना चाहिए, या P के ऊपर आना चाहिए? ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड कब होगा? कितने लेवल नीचे लगता है ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड को? 3 लेवल नीचे लगता है। तो P के नीचे आना चाहिए, P के साइड में आना चाहिए, या P के ऊपर आना चाहिए? S P के नीचे आना चाहिए, P के नीचे आना चाहिए। P के नीचे आने के लिए, P के नीचे आने के लिए क्या क्या सिंबल्स हमारे पास है देखना। P प्लस Q लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? मतलब P प्लस S लिखता हूं
तो क्या मीनिंग हो जाएगा? P प्लस डाल देता हूं तो क्या मीनिंग हो जाएगा? प्लस डाल दिया तो P इज सिस्टर, तो वो एक लेवल पे आ रहे हैं क्या? एक लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? नीचे चाहिए, मतलब प्लस नहीं चलेगा। बात बात सही है? बात सही है? प्लस नहीं चलेगा, प्लस नहीं चलेगा, प्लस नहीं चलेगा। प्लस में एक ही लेवल पे आ जाएंगे वो, है ना? हमें नीचे चाहिए, एस नीचे चाहिए। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है? डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब है P इज सन ऑफ S हो जाएगा। अगर मैं यहां पे डिवाइड लिख देता हूं तो P ये S का सन हो जाएगा दोस्तों, तो S तो ऊपर आ जाएगा उसके। बात समझ में आ रही है आपको? इधर पल्ले पड़ रही है क्या दिमाग में? हा? क्या हो जाएगा उसका मीनिंग? P डिवाइडेड बाय S का P इज सन ऑफ S हो जाएगा। चलेगा क्या ऐसे? S ऊपर चला जाएगा ना, ऊपर के लेवल पे, मतलब ये भी नहीं चलने वाला है, मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज का मीनिंग क्या है? ये देखिए, M परसेंटेज N का मीनिंग क्या है? M इज मदर ऑफ N, तो P परसेंटेज S लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? P इज मदर ऑफ S, मतलब आ गया रे भैया, S नेक्स्ट लेवल पे, नीचे वाली लेवल पे आ चुका है। मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कि हमें वो देखना है, हमारा हायरार्की वाला सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा, उसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपना फिक्स पैटर्न है। और दूसरी चीज, जेंडर देखना है, मेल या फीमेल, वो देखना है, और हायरार्की देखना है, वो देखना है और हायरार्की देखना है। ठीक है? तो परसेंटेज क्लियर है सबको? तानिया जी, आप वापस एक बार ये क्वेश्चन रिपीट देख लेना, वीडियो रिपीट देख लो, क्योंकि बड़ा बड़ा वाला एक्सप्लेनेशन था। हाँ, चलिए, इसी डेटा को, इसी डेटा को रिया बोल रही है फादर ऑफ एस भी हो सकते हैं ना? नहीं, फादर कैसे हो सकते हैं? यहां पे परसेंटेज का मीनिंग मदर दिया है, सो हाउ इट कैन बी फादर? नहीं, परसेंटेज का मीनिंग फादर नहीं, मदर है ना? और एट वाला सिंबल तो है ही नहीं, एट वाला सिंबल तो है ही नहीं। ये फिर से समझाओ बोल रहे? ठीक है, फिर से समझा देता हूं मैं, फिर से समझा देता हूं। आप, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, ये हटा देता हूं मैं। हाँ, क्यू परसेंटेज टी का मीनिंग बताओ, वापस एक बार, क्यू परसेंटेज टी का मीनिंग बताओ। क्यू परसेंटेज टी किसके साथ कंपेयर करेंगे? परसेंटेज वाला कहां पे दिख रहा है आपको? ये वाला, ये वाला। क्यू परसेंटेज टी का मीनिंग क्या है? क्यू इज मदर ऑफ टी, बराबर। तो क्यू ऊपर लिखा, वापस यहां पे लिखता हूं, क्यू ऊपर लिखा, टी नीचे लिखा, करेक्ट है? यहां तक क्लियर? उसके बाद टी एट पी का मीनिंग क्या है? टी एट पी, टी इज फादर ऑफ पी, तो टी ऊपर लिखा, पी नीचे लिखा, टी ऊपर लिखा, पी नीचे लिखा। बात सही है? यहां तक क्लियर? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? नो, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? उसके बाद पी क्वेश्चन मार्क एस, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होना चाहिए, ऐसा सवाल है। और पूछा क्या है देखना क्वेश्चन में, इफ एस इज ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ क्यू, ये होना चाहिए। तो एस ये कौन से लेवल पे आना चाहिए? 3 लेवल नीचे आना चाहिए। ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड तभी रहेगा बेटे के बेटे का बेटा,
या बेटी के बेटी के बेटी या वॉट एवर इट इज, 3 लेवल नीचे आना चाहिए। तो एस नीचे, पी के नीचे एस आना चाहिए। तो देख सकते हो, आप देख सकते हो सी जो है परसेंटेज, अगर मैं पी और एस के बीच में परसेंटेज सिंबल डालता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पी परसेंटेज एस का मीनिंग क्या हो जाएगा? पी इज मदर ऑफ एस। तो पी ये मम्मी हो गई एस की, तो आ गया 3 लेवल नीचे। तो क्यू का ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ये एस आ गया, और वही चाहिए था, इसलिए परसेंटेज इज करेक्ट। परसेंटेज इज करेक्ट, राइट? आई होप नाउ इट इज क्लियर। आई होप नाउ इट इज क्लियर। जूम करो, जूम किया तो बाहर ही निकल रहा है वो। साहिल इज आस्किंग, अगर परसेंटेज और एट दोनों होता तो क्या करते? ऐसे ऑप्शन आएंगे ही नहीं, ऐसे ऑप्शन आएंगे ही नहीं। यस, क्लियर है, वेरी गुड, क्लियर। दिव्या राठौड़ जी बोल रही है क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना दोस्तों। दिव्या जी बोल रहे हैं बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, हम दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना, वही तो टेस्टिंग चल रहा है, दिमाग है कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसी बेसिस पे है, इसी बेसिस पे है दोस्तों। सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना, ये इसी बेसिस पे है, वो इसी बेसिस पे है। यस, तानिया को अब समझ में आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। पी मेल है ऐसा कहां दिया है? कनिष्क का पी मेल है और उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें पी का रिलेशन नहीं चाहिए, हमें क्यू और एस का रिलेशन चाहिए। तो पी मेल है या फीमेल है, इट डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। नेहा चावड़ा जी, आज बाकी क्लासेस हुई ना? हुई ना? हुई क्लासेस। ये लीजिए, जूम किया, ये जूम किया, लीजिए लीजिए दोस्तों, लीजिए। रिया गुप्ता जी, वीडियो प्राइवेट क्यों हो गए हैं ये आप ऑफिस में पूछ लेना, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। साइन नहीं दिख रहा है, ये लीजिए, और कितना जूम करूं, ये लीजिए। अब दिख रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है ना? मेरे फोन पे तो दिखाई दे रहा है, मेरे फोन पे तो दिखाई दे रहा है। ठीक से सॉल्व करना ही है, आ रहा है क्या आपको? कोशिश कीजिए। एफ एट ए का मीनिंग क्या है? एफ एट ए, एट का मीनिंग क्या था? एट का, एफ इज फादर ऑफ जी, एफ इज फादर ऑफ जी, ठीक है। हाँ, ये लॉजिक दिखा रही है, लॉजिक दिखा रही है। चलिए, ये लीजिए, लॉजिक दिखा दिए रे बाबा। हाँ हाँ, अब दिख रहा है। एफ एट जे का मीनिंग क्या है? एफ इज फादर ऑफ जी ना, एफ इज एफ एट जी मतलब एफ इज फादर ऑफ जी, यहां तक क्लियर है पहला। उसके बाद आगे क्या है? जी डिवाइडेड बाय आई का मीनिंग क्या है? जी इज सन ऑफ आई, जी इज सन ऑफ आई दोस्तों, जी इज सन ऑफ आई मतलब आई उसकी मम्मी होनी चाहिए क्या? और एफ और आई की जोड़ी होनी चाहिए क्या, है ना? एफ उसके पापा है तो आई उसकी मम्मी हो जाएगी, है ना? कंफर्म है ये तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, ठीक है। आगे पढ़ता हूं। आई प्लस जे का मीनिंग क्या है? आई प्लस जे, आई प्लस जे, प्लस वाला देखो, आई इज सिस्टर ऑफ जे आ जाएगा, आई इज सिस्टर ऑफ जे, तो ये जे इस लेवल पे आ गया, ऊपर वाले लेवल पे, बराबर। उसके बाद जे डिवाइडेड बाय एच, जे डिवाइडेड बाय एच मतलब क्या है? जे इज सन ऑफ एच,
तो कैन आई से ये I और H, I और J ये दोनों H के ही लड़के लड़की है, बच्चे है ना? यहां तक क्लियर है क्या ये डायग्राम दोस्तों? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ गई ये बात? पहला क्या था देखो, F at G. F at G का मतलब क्या है? F is father of G, बराबर? उसके बाद G डिवाइडेड बाय I का मीनिंग क्या था? G डिवाइडेड बाय I का मीनिंग क्या है? G इज सन ऑफ I. तो सन मतलब मेल है, किसका? I का. अब ऑफ कोर्स I फादर तो नहीं हो सकता ना, मदर ही होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि F ऑलरेडी उसका फादर है, ये दिया हुआ है ना? तो I मदर होनी चाहिए, I मदर होनी चाहिए. ठीक है. फिर उसके बाद I प्लस J का मीनिंग क्या है? I इज सिस्टर ऑफ J. ओके. देन J डिवाइडेड बाय H का मीनिंग क्या है? J इज सन ऑफ H. तो ऑफ कोर्स H के ही दो बच्चे होंगे, I और J. क्लियर है? ओके. अब पूछा क्या है, देखना पूछा क्या है. in which of the following pairs first person is daughter of second person? कौन फर्स्ट पर्सन डॉटर होनी चाहिए सेकंड पर्सन की? G और J. ऐसा है क्या? G ये J की डॉटर है? नहीं, G तो सन है, वो तो गलत हो गया. F और H. F ये डॉटर है क्या H की? नहीं, F तो मेल है, F तो मेल है. H is daughter of G. नहीं, wrong. IH. जम गई बात. IH. I is daughter of H. D ऑप्शन आना चाहिए. नरेंद्र मोदी जी, अरे डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है. सी नहीं, प्रथम जी, सी ऑप्शन नहीं, डी 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 ऑप्शन, डी ऑप्शन. हाँ, डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन. हाँ, अब सब लोग बोल रहे हैं डी ऑप्शन परफेक्ट है. डी ऑप्शन, यस. तो दिस इज द, यू कैन से दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. बाकी तो अभी तक हमने जो किए थे, अभी तक कितने प्रीवियस 3-4 सेशंस हुए हमारे ब्लड रिलेशन पे, वो तो बहुत ही लड्डू था. ये इसमें से थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, बाकी तो इजी वाला ही है. ठीक है. और ऐसे क्वेश्चन आपको रेयरली एग्जाम में आएंगे, बट करवाए मैंने, है ना? रेयरली आएंगे ऐसे क्वेश्चन. बाकी तो पहले जो हमने किए थे प्रीवियस 4 सेशंस में, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको वैसे ही दिखेंगे. ठीक है. बट डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. ऐसा आपको रेयरली एक हाथ क्वेश्चन आ गए तो ऐसा टाइप का आता है, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस तो पहले जैसे ही आएंगे. ठीक है. चलिए आज, अरे ऑलरेडी इट्स टाइम, सौमिल सर आपके आ जाएंगे और वो शुरू कर देंगे. ठीक है. तो अपन आज के लिए यहां पे रुकते हैं, मिलते हैं कल, मतलब नेक्स्ट क्लास में.